राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जून का महीना कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य, शरीर और मन की स्थिति। जून 2025 का आरंभ कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य से अच्छा कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के स्वामी बुध, जो इस समय नवम भाव में स्थित हैं और 6 जून के पश्चात अपने ही राशि मिथुन में अर्थात दशम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहेंगे। ये स्थान केंद्र का है और बुध का स्वगृही होकर यहाँ स्थित होना आपके मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाएगा। हालांकि शुक्र, जो कि द्वितीय भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में स्थित हैं, इसलिए गले, दांत और जीभ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक ठंडा या मीठा भोजन इस माह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। विशेषकर शर्करा, चीनी की अधिकता से बचना चाहिए, अन्यथा एलर्जी, गले की खराश या सूजन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। माह के अंत में शुक्र नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक रूप से आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, विशेषकर जब लोग आपकी बात नहीं मानते या आपको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास इस महीने आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस सावधानी और संयम आवश्यक है। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए विशेष। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचम भाव शिक्षा का कारक है, जिसके स्वामी शनि हैं। शनि इस समय सप्तम भाव में स्थित हैं और उन पर मंगल की दृष्टि 7 जून तक रहेगी, जिससे आपकी पढ़ाई में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है। प्रारंभिक सप्ताहों में मन पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन यदि आप अनुशासित रहकर मेहनत करें तो माह का दूसरा भाग आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति, जो ज्ञान के अधिष्ठाता माने जाते हैं, दशम भाव में स्थित हैं। सूर्य और बुध भी आपके लिए शुभ स्थिति में हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप में विषयों को समझने की गहरी पकड़ होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। परीक्षा परिणाम अच्छे आने की संभावना है, परंतु ध्यान भटकने और अधिक आत्मविश्वास के कारण आप कहीं चूक न कर बैठें, इसका विशेष ध्यान रखें। इस महीने पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की भी कोशिश करें। वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा देगा। अपनी जिद को नियंत्रित रखें, अन्यथा शिक्षक और परिजनों से मतभेद हो सकते हैं। प्रेम और संबंध, दिल की बात। प्रेम जीवन इस महीने मिश्रित रहेगा। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है और उसके स्वामी शनि सप्तम भाव में हैं। ऐसे में ये संकेत मिलता है कि प्रेम संबंधों में स्थायित्व रहेगा, लेकिन कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हो सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो उस व्यक्ति का स्वभाव इस महीने थोड़ा गुस्सैल और आत्मकेंद्रित हो सकता है। आप जो अपेक्षाएं रखते हैं वे पूरी न होने पर असंतोष का भाव आ सकता है। ये समय भावनाओं को समझदारी से संभालने का है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बहस से बचें। 7 जून के बाद स्थितियां कुछ बेहतर होंगी और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। जो लोग किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, उनके लिए माह का अंतिम सप्ताह विशेष रूप से शुभ है। इस समय की गई पहल सफल हो सकती है। एकल व्यक्तियों को नए मित्र मिल सकते हैं जो भविष्य में प्रेम में बदल सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना प्रेम में स्थायित्व और आत्मनिरीक्षण का है। विवाह और पारिवारिक जीवन। विवाहित जातकों के लिए यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति जीवनसाथी से विचारों में मतभेद पैदा कर सकती है। बातचीत के दौरान सावधानी रखें और किसी भी बहस को बड़ा न बनने दें। जीवनसाथी की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं और यदि आप उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो तनाव उत्पन्न हो सकता है। परंतु 6 जून के बाद बुध और गुरु एक साथ दशम भाव में स्थित होंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की भावना बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ यात्रा के योग बनते हैं, विशेषकर किसी तीर्थस्थल या प्राकृतिक स्थल पर। यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो यह महीना अनुकूल रह सकता है। पारिवारिक जीवन में माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी बड़े सदस्य की सलाह इस महीने आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। भाइयों और बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे, लेकिन कुछ पुराने पारिवारिक विवाद उभर सकते हैं जिन्हें आप अपनी सूझबूझ से संभाल सकते हैं। आपका स्वागत है इस मासिक राशिफल में, जहां हम जानेंगे कि जून का महीना आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगा।
यह मासिक फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो ये भविष्यफल आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इस माह की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर से हो रही है। 15 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है। 18 मई को राहु केतु ने अपनी स्थिति बदली है और 29 मार्च को शनि देव का परिवर्तन हुआ था। इन सभी गोचर का प्रभाव जून माह में साफ साफ दिखाई देगा। इसके साथ ही जून में 3 अन्य प्रमुख ग्रह सूर्य, मंगल और बुध भी अपनी चाल बदलेंगे, जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असर डालेंगे। अब आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए जून 2025 का विस्तृत फलादेश। स्वास्थ्य संबंधी भविष्यफल। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना मिला जुला रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस समय सप्तम भाव में स्थित हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन पंचम भाव में राहु और छठे भाव में शनि की स्थिति संकेत कर रही है कि पेट संबंधी परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी, अपच आदि हो सकती हैं। विशेष रूप से 6 जून से पहले त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे एलर्जी या खुजली आदि की संभावना भी बन रही है। मंगल का सप्तम दृष्टि से शनि पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जोड़ों के दर्द, सिर दर्द या रक्तचाप संबंधी दिक्कतें भी परेशान कर सकती हैं। ऐसे में सलाह यही है कि आप अपने खान पान में अनुशासन रखें, गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और सुबह की सैर या योग प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। शिक्षा और अध्ययन। विद्यार्थियों के लिए यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पंचम भाव में राहु के स्थित होने से एकाग्रता में कमी, भ्रम की स्थिति और मानसिक बेचैनी बनी रह सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से हटकर अन्य गतिविधियों की ओर जा सकता है। खासकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं। हालांकि राहु बुद्धि का भी कारक है, इसलिए यदि सही दिशा में प्रयास करें तो बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आप भ्रमित न हों और एक स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ें। माता पिता को भी चाहिए कि वे बच्चों का मार्गदर्शन प्रेमपूर्वक करें। प्रेम संबंध और लव लाइफ। प्रेम जीवन के लिए यह महीना थोड़ी सतर्कता की मांग करता है। पंचम भाव में राहु प्रेम संबंधों में भ्रम, गलतफहमी और शक की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। विशेषकर 7 जून से पहले प्रेमियों के बीच किसी छोटी बात को लेकर बड़ी बहस हो सकती है। अपने साथी पर अनावश्यक शक करने से बचें, क्योंकि यह संबंधों में दूरी पैदा कर सकता है। शुक्र की स्थिति ठीक है, जो ये संकेत दे रही है कि यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लें तो संबंधों को संभाल सकते हैं। यदि आपने अभी किसी के साथ संबंध शुरू किया है तो जल्दबाजी करने से बचें। अपने रिश्ते को समय दें और भरोसे की नींव पर आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन। शादीशुदा लोगों के लिए ये समय अच्छा है। सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति वैवाहिक जीवन को प्रेमपूर्ण और सहयोगी बनाएगी। यदि पहले से कोई मनमुटाव चल रहा था तो इस महीने उसमें सुधार की पूरी संभावना है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर कोई नया निर्णय ले सकते हैं, जैसे नया घर लेना, यात्रा पर जाना या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना। 7 जून से पहले आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि से संबंधों में थोड़ी गर्मी आ सकती है, परंतु शुक्र के प्रभाव से स्थिति संभाली जा सकती है। दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखें और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। करियर और नौकरी। करियर के क्षेत्र में जून का महीना विशेष फलदायक सिद्ध हो सकता है, विशेषकर 6 जून के बाद। इस समय बुध नवम भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति पहले से ही वहां स्थित हैं। ये समय नौकरी में पदोन्नति, मान सम्मान और प्रगति का संकेत दे रहा है। यदि आप किसी इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले हैं तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। शुरुआत के दिनों में आपको कार्यस्थल पर कुछ मानसिक दबाव या राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे माह आगे बढ़ेगा आपकी स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी। सीनियर अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित होंगे और आपके पक्ष में निर्णय लेंगे। व्यापार और व्यवसाय। व्यवसायियों के लिए जून का माह काफी बेहतर रहने वाला है, विशेषकर 6 जून के बाद। बुध और बृहस्पति की युति नवम भाव में व्यापारिक विस्तार और लाभ का संकेत देती है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त रहेगा। साझेदारी के काम में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है,
विशेषकर यदि नया समझौता हो रहा हो तो सभी कागजी कार्यवाही अच्छे से पढ़ लें। पुराना रुका हुआ पैसा भी इस माह मिलने की संभावना है, जिससे व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। भाग्य और आध्यात्मिकता, इस माह भाग्य का साथ आपको मिलेगा, विशेषकर 6 जून के बाद। बुध और बृहस्पति का नवम भाव में गोचर भाग्य को बल प्रदान करेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मंदिर दर्शन, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि का आयोजन कर सकते हैं। कहीं आध्यात्मिक यात्रा पर भी जाने का अवसर मिल सकता है। यदि आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो यह महीना सकारात्मक रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। छात्रों को भी अपने गुरु या शिक्षक से मार्गदर्शन मिलेगा। क्या करें उपाय? तुला राशि के जातकों को इस महीने निम्नलिखित उपाय अवश्य करने चाहिए। शनि देव का बीज मंत्र ओम प्रम प्रीं प्रों सह शनैश्चराय नमः का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। बुध का बीज मंत्र ओम ब्रां ब्रीं ब्रों सह बुधाय नमः का जाप 108 बार करें। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पण करें। पक्षियों को प्रतिदिन दाना पानी डालें, इससे आपके प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। शनिवार के दिन काली उड़द, सरसों का तेल और लोहे की वस्तुएं दान करें। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा से आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी।